वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। आवाज आ रही है सभी को? वेलकम, बहुत बहुत स्वागत सभी का। गुड मॉर्निंग बजरंग लाल, जयंती, ज्योति, सुधीर, अनुराग, पुष्पेंद्र, अंजलि, दीपक, अरुण, नेहू, अंकित, संदीप, देवेंद्र, पवन, सचिन, उमेश, प्रदीप, सभी का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। और इधर भी कमेंट आ चुके हैं दूसरी ओर। जय माँ सरस्वती, नीतू। चलो, तो सेशन को स्टार्ट किया जाए, सारी चीजें क्लियर हैं तो। चलिए जी, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था जिसे हम लोग जानते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के नाम से। काउंटिंग ऑफ फिगर में भी हमारा काउंटिंग ट्राइंगल काउंट करना हम सीख रहे थे, त्रिभुज काउंट करना। जतिन भाई नमस्ते। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं और एक नए टाइप के क्वेश्चनों को आज हम लोग हिट करेंगे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन बताया था कुछ इस प्रकार का प्रश्न था, याद करिए। है ना, ऐसे बना हुआ था और यहाँ से लगभग कुछ इस तरीके की आकृति थी। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से टच कर रहे थे। बोला इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, कुछ इस तरीके की मैंने बताई थी आपको, और मैंने अच्छे से वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दिया था। आज हम थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल इंक्रीज करते हैं और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता हूं भाई। मैं पूछूं आपसे कि बताओ भाई, इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? कितने स्टूडेंट हैं जो इसके अंदर नहीं बता सकते? बोला कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इसके अंदर ट्रायंगल ना बता सकता हो। नहीं है ना कोई भी? चलो, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न दूं आपके सामने, और मैं आपसे ये कहूं कि भाई, मैं आपसे ये कहूं कि बताओ, बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? देखना जरा ध्यान से, समझना। इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं मैं ये पूछूं, या फिर मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन करूं और मैं ये पूछूं कि भैया ये बताना कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो बस आपको आंसर करना है कि ये आंसर क्या होगा जी। फटाफट बताना, क्या आप लोग काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्लियर नहीं दिख रहा? ये डाउट तुम्हारा रहेगा। मैं तुम्हें कल से नोट कर रहा हूं, कल से मैं तुम्हारा नाम देखते देखते याद हो गया तुम्हारा नाम मुझे। ठीक है सचिन, तुम्हारे बस यही खुजली है कि सर क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। तुम्हें दिखेगा ही नहीं क्लियर मेरे भाई, तुम्हें क्लियर दिखाई नहीं देगा। देखो ध्यान दो। बोला सर इसके अंदर एक ट्रायंगल है, नो डाउट, एक ट्रायंगल इसके अंदर है, कोई दिक्कत किसी को? बोला सर ना। इसके अंदर पूछो तो देखो, एक, दो, तीन, चार, चार ट्रायंगल है, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो चार प्लस एक बराबर, चार प्लस एक बराबर कितने ट्रायंगल हैं इसमें? बोला सर इसके अंदर है पांच ट्रायंगल। ठीक है यार, चार तो ये हैं, एक दो तीन चार, और एक बड़ा वाला है पांच, तो पांच ट्रायंगल हो गए। ऐसे ही आप लोग इसमें एक एक करके काउंट करोगे तो बहुत देर लग जाएगी एक एक करके काउंट करने में, तो इसके लिए हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ट्रिक ये कहती है कि जब अकेला ट्रायंगल हो तो एक ट्रायंगल तो होता ही होता है, ये तो हमेशा नोट करना है आपको। एक ट्रायंगल तो होता ही होता है जब कुछ भी ना हो, उसके अंदर कोई लाइन ना हो। लेकिन
अगर दोस्तों ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आ जाए तो नए कितने बनते हैं? देखो एक तो ये वाला आ गया, 4 नए बन जाते हैं। ऐसे लिखो इसको कि एक तो ऑलरेडी बड़ा वाला है और 4 नए बन गए, तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो यानी कहने का मतलब है कि एक नया ट्रायंगल आने से कितने नए बन जाते हैं? 4। तो इसलिए यहां पे मैंने एक तो ये बड़ा वाला और 1 + 4। ऐसे हम लोगों को क्या करना है कि एक तो बड़ा वाला होगा ही होगा, लेकिन एक ट्रायंगल आने से 4 नए बनते हैं। यहाँ ट्रायंगल कितने आए हैं अंदर? 2। तो 4 + 4, तो 4 और 4 8 और 1 9। ये आंसर रहा। सेम तरीके से अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी कर दूं, इनको नजदीक करता हूं मेरे भाई, ठीक है ना, नजदीक करता हूं, गैप मिल जाएगा मेरे को। बहुत क्वेश्चन करूंगा मैं इस टाइप के, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। मैंने कहा जी प्रश्न ये है, इसको बताना जरा, इसमें कितने हैं? इसमें बताना कितने ट्रायंगल हैं, फटाफट बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? बता सकते हैं या नहीं? बोला यार कुछ है ही नहीं गुरु। आपने एक ऐसा तरीका बता दिया जिसके बाद हमें ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सारे ही प्रश्न इजीली हो जाएंगे। तो क्या करना है कि एक तो सरकार बड़ा वाला है इसमें, और फिर इसके बाद जो है 1 2 3 नए बन रहे हैं। तो एक नया बनने से 4, तो 4 4 और 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 है, और एक 13 ट्राइंगल इसके अंदर है। कितने ट्राइंगल हैं? बोला 13 ट्राइंगल इसके अंदर है। बिल्कुल ठीक है सर। ट्रिक बताइए। लो, रामायण खत्म हो गई ये पूछने की सीता कौन थी, राम कौन थे, रावण कौन था। ट्रिक बताइए ये क्या है? ये ट्रिक नहीं है। एक नया डायग्राम बनने से ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बनता है तो 4 नए बनते हैं, यही ट्रिक है। और क्या ट्रिक इसके लिए अलग लेकर के आऊं? क्यों? सिंपल लॉजिक है। एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल नया आ जाने से 4 नए बनते हैं, एक बड़ा रहता ही है। तो एक तो सभी में होगा ही होगा, लेकिन 4 नए 4 नए 4 नए 4 नए, तो 4 3 12 और एक बड़ा वाला 13। ये ट्रिक है, ठीक है जी। अब दोस्तों ध्यान देना कि इसके अंदर केवल ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चनों का लेवल इंक्रीज भी होगा। कैसे इंक्रीज होगा? ध्यान देना। मान लो इसी प्रश्न को कर लेते हैं हम लोग, और इसका आंसर हम लोग यहां देंगे। क्वेश्चन का ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो यही आंसर कर दो ना। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूं। ये लो, अब बताओ इसमें कितने ट्राइंगल हैं, अब बताओ इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग अब कवर करेंगे। इसमें बताओ कितने ट्राइंगल हैं, इस प्रश्न के अंदर कितने ट्राइंगल हैं, ये बताओ जरा फटाफट। कौन कौन बताएंगे? सबसे पहले आंसर कौन करेंगे बताइए। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बता सकते हैं, कुछ खास इसके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ फिर। अब देखिए, एक सेकंड रुकना। देखो, अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। देखने में जरूर डर लग सकता है, लेकिन प्रश्न में कुछ नहीं है वाकई में। कैसे गुरु? ये तो हमें मालूम है कि सर एक ट्रायंगल बड़ा है, उसके बाद 2 ट्रायंगल हैं। तो एक ट्रायंगल बड़ा है, उसके अंदर 2 ट्रायंगल हैं, तो एक नया ट्रायंगल बनने से 4 नए बनते हैं, 2 नए ट्रायंगल बनने से 4 + 4 बनेंगे। तो 4 दूने 8 और एक 9 तो इसके अंदर है ही है।
बाकी हमें क्या करना है, प्लस करना है। कैसे? बोला सर ये अलग से जब आकृति बनी हुई थी तो क्या हम काउंट नहीं कर पा रहे थे? क्या हम काउंट नहीं कर पा रहे थे? बोला सर कर तो रहे थे, 1 2 3 लिख रहे थे, 3 2 5 6 ऐसे, यानी 1 2 और 3। अगर ये आकृति अलग से है, हमें ये आकृति अलग देखनी है, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 नए बन रहे हैं। तो इधर से भी आप लोग देखें 1 2 3, तो यहां भी 3 और 2 5 और 1 6, यहां भी नए बन गए। फिर उसके बाद देखो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 नए बन गए। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, इसमें 18 ऐड कर दिए, और 18 ऐड करने का मतलब हुआ कि 27 इसमें हो गए आंसर। लेकिन 27 गलत आंसर है। बोला क्यों गलत है? मैं चाहूं तो आपको पहले ही बता सकता था, लेकिन नहीं, गलती करने के बाद गलती को सुधारने का मजा ही अलग है। अब देखो गलती कहां करी हमने। जब हम लोग ट्रिक लगा रहे थे, जैसे हमने यहां ट्रिक लगाई थी, तो हमने पता है कि ए तो बड़ा वाला है ही है एक, लेकिन उसके बाद हम इसको एक काउंट कर रहे थे एक, फिर इसको काउंट कर रहे थे एक, फिर इसको काउंट कर रहे थे एक, ठीक है। और फिर हम इसे ट्रिक में भी काउंट कर लें, 1 2, 2 और 1 3 और 1, इसे ऐड कर लें 4। गलत है बिल्कुल, ये लॉजिक बिल्कुल फेल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वाला ऑलरेडी काउंट कर लिया गया है पहले ही इन 4 में, ये वाला ऑलरेडी काउंट कर लिया गया है इन 4 में, हाँ या ना? तो यहां 6 नहीं है, यहां एक कम है। क्या है? 5 यहां है, 6 नहीं है। यहां पे कितने हैं? 5 यहां है, यहां भी 6 नहीं है। कितने? यहां पे 5 हैं। तो 5 10 और 5 15, यहां होंगे कितने? 15। अगर आप लोग यहां पे 15 ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होगा। 15 और 10 25 - 1 24 आपका आंसर आए। कितना आएगा भाई? 24 आपका आंसर आए। क्लियर है? चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ओके, आगे चले। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस तरह का प्रश्न हमने कर लिया, कोई इशू नहीं। इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा होगा इंक्रीज, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। देखो कैसे, मैं बढ़ाता हूं आगे। नेक्स्ट, फिर से एक आकृति में बनाता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। अगर आपने इस प्रश्न को कर लिया जो मैं अभी देने वाला हूं, तो फिर आपको कोई गलती आप नहीं करेंगे, पक्का। ठीक, ये बना दी हमने आकृति। एंड देन इसमें हम लोगों ने कुछ और ऐड करने हैं। ये लोग आराम से ऐड करते रहना रहना भाई, क्वेश्चन को काफी टफ कर देता हूँ, है ना। चलो करो, और भी अंदर तक ले लें, एक और ट्रायंगल बना लें।
अगर आपने इसको कर लिया ना प्रश्न को भाई, तो इस तरह के प्रश्नों में कोई गलती आप नहीं करेंगे, पक्का विश्वास करिए, फिर कोई गलती आप लोग नहीं करेंगे। अच्छा एक और चीज रुको, ये लो, और बड़ा करते हैं इसको, ठीक है ना, और बड़ा करते हैं। लो भाई, लो भाई साहब, ये भी लो, अब करो इसको। अब ये बन गया जबरदस्त प्रश्न, करिए। करो, अगर आ गया समझ में तो अच्छी बात है। देखो अब हम इसमें काउंटिंग करना शुरू करते हैं। यह आसान प्रश्न है, केवल हमें अपनी ट्रिक को समझना है, क्या ट्रिक क्या कह रहा है, और बहुत ही ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए। और देखो अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं मालूम है, तो पक्का आप लोग एग्जाम में इस प्रश्न को छोड़ के आओगे। क्यों? क्योंकि कहोगे अरे यार ये कैसा प्रश्न है, इसे तो कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, तो फिर तो आपकी जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं कम जाएगी। लेकिन जो चतुर चालाक बच्चे होंगे वो करके आ जाएंगे, और आप ये सोचते रहोगे कि कोई नहीं करके आया होगा। ठीक है ना? अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले एक ट्रायंगल इसका अंदर है, बिल्कुल सर, बड़ा वाला ट्रायंगल अंदर ले लिया। फिर देखो एक दो तीन नए बने हैं इसमें, है ना, एक दो और एक तीन, तीन नए बने हैं, तो 4 + 4 + 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है, और एक 13 ट्राइंगल तो हमारे उस वाली ट्रिक से निकल के आ गए। ओके, एंड देन हमें अब इनमें से निकालना है। इनमें से निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक दो और तीन, एक दो और तीन। अच्छा एक बात बताओ, कि जब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कर रहे थे कि भाई यहां पर ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, नहीं किया था? बिल्कुल किया था जी। अब यहां पर बेस में एक दो तीन नंबर लिखो, तो 3 और 2 5 और एक 6, 6 यहाँ है, तो 6 ही ऊपर होंगे, क्योंकि यहाँ भी एक दो तीन है बेस में, 3 और 2 5 और एक 6, तो 6 और 6 कितने हो गए, यहाँ पे 12 ट्राइंगल थे, हाँ या ना, 12 ट्राइंगल थे। तो 6 ट्राइंगल हमारे ऊपर हैं, तो 6 और 6 कितने होंगे, 12। लेकिन 12 ट्राइंगल थोड़ी होंगे 12 - 1, क्योंकि ये बड़ा वाला तो एक ऑलरेडी काउंटिंग में आ चुका है, तो 12 - 1 बराबर 11, तो 11 इधर है तो 11 इधर होंगे, ठीक है, 11 इधर होंगे, हाँ या ना। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, सबको जोड़ते चले जाओ आप यहाँ पे, 13 इधर, 11 तिया 33 इधर, ठीक है। अब उसके बाद आओ अंदर, इसके अंदर आई तो देखो एक दो तीन, और 3 और 2 5 और एक 6, लेकिन 6 नहीं होंगे, कितने होंगे, एक कम होगा, 5, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा वाला तो हमारा जुड़ चुका है, तो 5, 5 और 5, तो 5 और 10, 5 10 और 5 15, 15 और जोड़ दो, 15 और जोड़ दो भाई, 15 और जोड़ दो इसमें, 15 और जोड़ दो, फिर आओ और अंदर, देखो एक और दो, दो और एक कितने होते हैं, तीन, 3 - 1, दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, इधर नहीं होगा कोई भी क्योंकि लाइन नहीं है, तो 2 और 2 4, क्योंकि 2 और 1 3 थे, तीन में से एक ये ऑलरेडी आ चुका है, तो एक माइनस होगा, 3 - 1 2, तो 2 और 2 4 ये हो जाएंगे। तो अब आप ध्यान दें कितने हो गए ये भाई, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, एक कैरी हो गया, तो 3 और 2 5 और एक 6, 65 आंसर आ गया इसका। देखो जरा, 65 आंसर आ गया, अंतिमा का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, जोरदार। अ, जतिन भाई कह रहे हैं 17 आंसर होगा, 17, ये कम से कम आगे पीछे ऊपर नीचे कर तो लिया करो, 17 तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, ये 13 तो यहीं से निकल के आ गया, अंदर 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 दुनिया भर की लाइनें इसमें खिंची हुई हैं, तब भी 17 ही आएंगे। कितने स्टूडेंट का आंसर आ गया बताओ, कितने स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, जल्दी से बताइए मेरे भाई।
और ये बात समझ में नहीं आ रही भाई? समझ आ गया सभी के, जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं मुझे? चलो गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार का होगा, देखना ध्यान से। हम्म, देखिए इसमें मैं आपसे ये पूछूं लाइनें खींच के कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? बोला सर बिल्कुल बता सकते हैं। क्या मैं इसके अंदर पूछूं आपसे कि कितने ट्राइंगल हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? अगर मैं इसके अंदर पूछूं आपसे कि कितने ट्राइंगल हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? बताओ जरा। अगर मैं आपसे इसके अंदर पूछूं कितने ट्राइंगल हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? जल्दी से बताओ, और फिर मैं आपको समझाता हूं। इसकी एक ट्रिक ऐसी है जो आपको मालूम होगी, है ना? जी। 1 मिनट रुकना भाई, जस्ट मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलिए जी दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ 1 2 और 3, ठीक ये दे रखा है। तो 3 और 2 5 और 1 6, इसके अंदर 6 है। ये तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, सन 1947 में ही ये प्रश्न हमने कर लिया था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रश्नों में प्रॉब्लम तो ये है कि जब यहां इस तरीके की लाइनें दे दे तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए मैं ट्रिक समझाता हूं आपको। पहले आप लोग इनमें कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट बेस में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? यहां अब मैं आपको ना बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि यहां से 2 लाइनें ऐसे खिंची हुई हैं, एक लाइन इधर से खिंची हुई है। ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये वाला क्वेश्चन मैंने यही लिख लिया। अगर हमें इनके नंबर यहां लिखने हो, कोई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार से।
तो अब मैं एक एक करके, यानी सबसे पहले एक फिगर से बनने वाले ट्रायंगल काउंट करूं तो कौन कौन से ट्रायंगल ऐसे हैं जो एक फिगर से मिलकर के बने हुए, बताइए जरा, कौन कौन से ट्रायंगल ऐसे हैं जो एक फिगर से मिलकर के बने हुए हैं। तो आप कहोगे सर 1 नंबर वाला है, ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 और 3 नहीं है, क्योंकि ये दो तो भाई देखो ट्रायंगल है कोई है नहीं। 3 नंबर वाला ट्रायंगल है, देखना ये ट्रायंगल है क्या, नहीं। तो यहां फिर इसका मतलब है कि 1, 4, 5, 6 ये ट्रायंगल है कितने, 4। ये ट्रायंगल है कितने, 4। अब देखो दो फिगर से मिलकर के बनने वाले, अब देखो दो फिगर से बनने वाले, सर एक बड़ा वाला भी तो होगा, 7 होगा। अब फिर मैं कुछ कहूंगा तो फिर आप कहोगे सर आप ऐसे बोलते हो। एक बात बताओ, तुमको 3-4 दिन से मैं यही चीज समझा रहा हूं कि इसमें अगर ट्रायंगल काउंट करने हैं तो ट्रिक बेस में करो। ट्रिक क्या होती है कि इन अंदर की संख्याओं को जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6 होते हैं। एक कह रहे हैं कि सर 6 नहीं होंगे, एक बड़ा वाला भी तो होता है 7, 7 होंगे इसमें। अरे मूर्खों वाली बात क्यों करते हो, ये मैं आप लोगों को मैनुअली काउंट करके दिखा रहा हूँ क्या इसमें, मैं इसमें ट्रिक दिखा रहा हूँ आपको, ट्रिक के बेस पे करवा रहा हूँ। यहाँ 1 और 2 और 3 इनको जोड़ेंगे, 3 और 2 5 6 होते हैं इसके अंदर, 7 नहीं होंगे। कहाँ एक अपने आप ही के बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला जोड़ तो लिया इसमें। भाई एक एक करके जोड़ने हो तो देखो, एक फिर 2 और फिर 3, फिर दो फिगर से बनने वाले 4, 5, अब एक बड़ा वाला 6, ये 6 ही तो होंगे। पहली क्लास देखी है आपने, नहीं देखी, नहीं देखी, और देखी है तो फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, वरना ये दिन नहीं देखने पड़ते पक्का। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा किसी कीमत पे भी। क्लास पढ़ने के बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। लाख पढ़ लो आप, लाख पढ़ लो, नहीं होगा सिलेक्शन, निश्चित तौर पे नहीं होगा। जब पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पे पेज भरोगे, दिमाग को थोड़ा बहुत उपयोग में लाओगे, तभी चीजें हो पाएंगी क्लियर। अब देखो दो फिगर से बनने वाले, दो फिगर से बनने वाले कौन कौन से देखो। सबसे पहले 1 और 4 है या नहीं है, 1 और 4। देन उसके बाद 5 और 2, यानी 2 और 5। देन उसके बाद 3 और 6, 3 और 6, ये हो गए। और भी है कोई, हाँ है सर, देखो 4, यहां से देखो 1 और 2, 1 और 2, फिर उसके बाद 4 और 5, 4 और 5, ये ना 4 5, 4 और 5। नहीं समझ में आया ना कहाँ से, तो देख लेना 4 5 से बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। फिर उसके बाद 5 और 6, 5 और 6, और भी है कोई, नहीं और कोई नहीं है, तो कितने हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। तो 6 और 4 10 हो चुके हैं हमारे। अब देखो जरा, 3 फिगर से मिलकर बने हुए, देखो इधर 3 फिगर से मिलकर बने हुए, 3 फिगर से कितने बन रहे हैं, बन रहे हैं कुछ नहीं बन रहे, बोला सर देख लेते हैं। देखो एक तो ये बन रहा है 3 फिगर से, 4 5 6, और एक ये 1 2 3। 3 फिगर से एक तो ये है 1 2 3, एक आपका है 4 5 6, 4 5 6, कितने हो गए ये, 3। अब देखो भाई 4 फिगर से कितने मिलके बन रहे हैं, 4 फिगर से, 4 फिगर से मिलकर बने हुए आपके सामने देखो कितने हैं। बोला सर एक तो 4 फिगर से ये है 1 2 4 5, 1 2 4 5, और एक है हमारा 2 3 5 6, 2 3 5 6, कितने हो गए, 2। अब उसके बाद देखो एक है बड़ा वाला, एक कितने फिगर से, 6 फिगर से मिलके बना हुआ है। 6 फिगर से मिलके बना हुआ कौन सा है, एक, जो कि 1 2 3 4 5 6, ये फिगर से मिलके बना हुआ है एक। तो कितने हो गए, 6 और 4 10 और 3 13 14 15, 15 ट्राइंगल इसके हो गए। यह आंसर क्या है, 15 ट्राइंगल कितने हैं, 15। लेकिन ये तरीका अगर आप उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है, ये तरीका अगर आप उपयोग में ला रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट बताऊं, शांति से पढ़ते रहो, नहीं तो मैं आपके कमेंट्स ब्लॉक कर दूंगा सबके। शांति से पढ़ते रहो कि ट्रिक बताओ, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, अपने तरीके से पढ़ाने दो, पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझाने दो। हर एक बच्चे को जरूरत नहीं है कि वो केवल ट्रिक ही सीखे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो टीचर हैं ऑलरेडी, जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोचिंग में, तो उनको कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। तो अकेले आप ही नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े होते हैं। ठीक है, शांति से पढ़ते रहो। अगर हाथें ज्यादा आपके जो है चलते हैं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा 1 मिनट में यहाँ से, फिर आपके जो है कमेंट नहीं आएंगे किसी के भी। ठीक है, जस्ट 1 मिनट का खेल है, शांति से पढ़ते रहो। डाउट हो पूछ सकते हो, अपनी एडवाइस मत दो कोई भी। ठीक है, कि ऐसे बताओ वैसे बताओ, ये करो वो करो। ठीक, तो समझो आप कितने हो गए, ये हो गए भाई 15।
तो 15 ट्राइंगल हैं। अब इस तरीके से काउंटिंग करना बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझाना हो तो आप बता सकते हो जी इसमें 15 ऐसे आए हैं, लेकिन ट्रिक क्या कहती है? अच्छा, दूसरा तो ये भी है कि अगर मान लो आपके पास, आप ट्रिक भूल गए, आप ट्रिक भूल गए एग्जाम में, और आपके पास अभी समय है, तो फिर क्या इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे? नहीं, मैनुअली काउंट कर लो। और मैनुअली काउंट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है। तो अब ध्यान दो, देखो कैसे करेंगे। मैं ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ट्रिक क्या मालूम है, पता है? कुछ स्टूडेंट को ट्रिक ये मालूम है कि सर यहां पे अगर मुझे इसकी ट्रिक निकालनी है ना, तो सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है कि 1, 2 और 3 और सबसे बड़े वाले नंबर का क्यूब कर दो। 3 3 9 3 27। बोला सर 27 आंसर है, और ये हमारा परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये इस क्वेश्चन के लिए केवल। तो जितने भी टीचर कहते हैं ना कि सब में फॉलो करती है ट्रिक, बिल्कुल काम नहीं करेगी, गलत ट्रिक है ये। सब में फॉलो नहीं करेगी, लिमिटेड जगह पर काम करेगी। कहां? जहां इस तरीके से और इस तरीके से लाइनें बराबर हो। अगर यहां से 2 लाइनें हैं और यहां से भी 2 लाइनें हैं तो ये ट्रिक काम करेगी। अगर यहां से भी 3 लाइनें होती और यहां से भी 3 लाइनें होती तब भी ट्रिक काम करती। यहां 3 और 4, 4 चौक 16, चौके 64 हो जाते, तब ये ट्रिक काम करती, डेफिनेटली करती। लेकिन सोच के देखो यार, एक बार आप सोच के देखो कि यहाँ 2 लाइनें इधर से हैं, 2 इधर से हैं, तब इसके 27 आ रहे हैं यहाँ। और मैं यहाँ 1 2 3 करूं और 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब कर दूं तो यहाँ भी 27 होगा। तो यार यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27, जबकि यहाँ तो 2 मंजिल है और यहाँ 1 ही मंजिल है। ये तो बराबर कैसे हो जाएंगे? नहीं। तो ये वाली जो ट्रिक होती है कि बड़े वाले नंबर का क्यूब कर दो, ये तभी काम करेगी जब दोनों तरफ से संख्याएं, लाइनें बराबर होंगी। लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जो आपकी हर जगह काम करेगी। ठीक है, जो आपकी हर जगह काम करेगी। ध्यान से समझना, 1 मिनट का खेल है, बस 1 मिनट का खेल है, ध्यान से समझना। ठीक, ध्यान से समझना, कैसे समझना है देखो। अब इस तरीके से प्रश्नों को करना शुरू करें। जैसे इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये है कितना मंजिल? 2 मंजिल है, 1 और 2 मंजिल है, और लाइनें कितनी दे रखी हैं? 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, ध्यान दो। यहां हमें 1 + 2 + 3 ऐसे करके जोड़ना है। तो कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गए। फिर हम दूसरी मंजिल पे पहुंचे, तो दूसरी मंजिल के बाद क्या है? 2 3 4, 2 3 4। अब हमको 2 + 3 + 4 जोड़ना है, 2 + 3 + 4। तो यहां 4 और 3 7 और 2 9, और मेरे भाई 9 और 6 कितने होते हैं? 15। क्या ये सही आंसर है 15? बिल्कुल सही है। ये फिगर और ये फिगर एक जैसी है, यहां भी तो 15 है। तो ये ट्रिक से निकल के आए, ये कॉन्सेप्ट से निकल के आए। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में नहीं लगाना है। एग्जाम में हमें ये वाली ट्रिक लगानी, और ये हर एक प्रश्न के लिए काम करेगी। अभी इसमें भी हम लगा के देखेंगे, इसमें भी हम लोग लगा के देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग लगा के देखेंगे। समझ में आ गई ट्रिक या नहीं आई? ये बताओ फटाफट से। ये ट्रिक समझ में आ गई या नहीं आई? ये प्रश्न इस लिए थे। समझ में आ गई ट्रिक या नहीं आई? गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राम राम सभी को। धन्यवाद सभी का, आप लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन शांति से पढ़ाई करो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं इम्प्रेस आपके गुड मॉर्निंग करने से, राम राम करने से, नमस्ते करने से नहीं हो पाऊंगा। मुझे अगर खुश करना है ना, और मुझे ये देखना है कि मेरा नाम लो या मुझे वो करके दिखाओ कुछ एक्स्ट्रा चीजें, तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग सिलेक्शन लेके दिखाइए। अगर मैं आपके प्रति थोड़ा कठोर शब्द का प्रयोग भी करूं तो आपको बुरा नहीं मानना है। किसी भी कीमत पे आप लोगों को चीजें सिखाने का काम मेरा है, आप लोगों को कामयाब करने का काम हमारा है। उस कामयाबी में कुछ ना कुछ मार्गदर्शन हमारा है। तो प्लीज आप लोग किसी भी बात का बुरा मत माने, क्योंकि आप लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम मेरा है। आप लोग, जरूरी नहीं कि सभी लोग सही हैं, नहीं, गलत भी हो सकते हैं। सही हम तब होते हैं जब एक्सपीरियंस लेते हैं, अलग अलग लोगों में बैठते हैं, सही समझदार लोगों में बैठते हैं, ठीक है, तब जाकर के हम लोग थोड़ा समझदारी वाली बात करते हैं, और हर दिन हम नया सीखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही पूरा सही हूं न, हम लोग गलत हैं बहुत ज्यादा, और नई नई चीजें रोज सीख रहे हैं, वो इंप्लीमेंट अपने अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल फरवरी में होगा पुष्पेंद्र सिंह पेपर, डेफिनेटली पेपर फरवरी में होगा। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या करो? 1 2 3। अब दूसरी मंजिल पे 2 3 4। अब तीसरी मंजिल पे 3 4 5। अब देखो यहां से 1 1 + 2 + 3 को जोड़ दो, फिर उसके बाद में 2 + 3 + 4 को जोड़ दो, फिर फिर तीसरी मंजिल पे पहुंचे, 3 + 4 + 5 को जोड़ दो। सबको जोड़ा तो ये 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गए।
4 और 3 7 और 2 9 ये हो गए। उसके बाद में 5 और 4 9 10 11 12 ये हो गए, तो जोड़ लो सबको भाई। 6 और 9 कितने हो गए? 15। 16 17 के साथ हासिल 1 हो गया, 1 और 1 2, 27 ट्राइंगल इसके अंदर है। क्या मैंने इस तरीके से नहीं बताया था कि बड़े वाले नंबर का क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब का मतलब भी 27 आंसर होगा। तो ये, लेकिन ये वाला क्यूब वाला जो मैटर है वो कब काम करता है? जब लाइनें बराबर हो। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया इसका? ये हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? केवल आज रीजनिंग का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, और किसी का नहीं होगा, केवल रीजनिंग का होगा 11 बजे। ठीक है, 11 बजे रीजनिंग का मॉक टेस्ट होगा जस्ट, और संडे में होगा आपका कंप्लीट। आ गया समझ में? तो अब आप इस प्रश्न का आंसर कीजिए। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं यार। देखो अब इधर से लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करो 1 2 3, फिर दूसरी मंजिल पे 2 3 4 सबको जोड़ दो एक। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। 1 + 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 + 4 सबको जोड़ो। 3 2 5 6, 4 3 7 और 2 9, 15। तो ये 15 आ गया। आ गया समझ में भाई? नहीं आया सभी को? ये बताओ जरा। ओके, तो ये ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया है। ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया है। हमारा अब जो नेक्स्ट चलेगा वो चलेगा स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करना। अच्छा, आज मेरे को इमरजेंसी में अभी निकलना है गाजियाबाद के लिए। ठीक है, अभी मैं नोएडा हूँ और नोएडा से मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद। मुझे जरूरी फोन आया, अभी मैं गया था, तो गाजियाबाद जाना है। तो दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। और एक और चीज कि आप लोग क्लासेस क्या करें, कुछ टॉपिक आप वीओडी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है 11 फरवरी से। तो वो लोग वीओडी सेक्शन डलवा दिए हैं आपके बैच में। वीओडी के थ्रू आप लोग उन क्लासेस को करिए। जिन टॉपिक में आप कमजोर हैं उन टॉपिक्स को पढ़िए। ठीक है, जिनमें वीओडी जो डला हुआ है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए उससे। ठीक है, चलो। अब एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर वीओडी से पढ़ लें हम, तो क्या यहाँ से पढ़ना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने वीओडी से जो भी टॉपिक क्लियर कर लिया है, यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है लाइव क्लास देखने की, अगर वीओडी से कंप्लीट किया हुआ है तो। कल से हिंदी की प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद सभी का। आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात करेंगे आप लोगों से हम कल।